नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो करंट जीके है, यानी आज तारीख है 7 अप्रैल 2021 और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो पहला प्रश्न तो आपको यही ध्यान रख लेना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है? 7 अप्रैल को। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है, और साथ ही ये कहां स्थापित किया गया है भी, और आगे कहां तक संभावना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा जो लगा है वो लगा है अपने तेलंगाना के अंदर लगा है, और तेलंगाना में कहां पर? रामागुंडम और पेडापल्ली। ये इसके अंदर पेडापल्ली जिला, रामागुंडम स्थान है। 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल इसके अंतर्गत लगाए गए हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो लगाए गए हैं वो लगाए कहां जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर तैरती हुई स्थिति में एक तरह से ये होते हैं, यानी वहां स्थापित कर जाते हैं पानी के ऊपर, और वहां पर यानी भूमि को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अभी दक्षिण भारत में इस प्रकार के जलाशयों की मात्रा बहुत ज्यादा है, अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसलिए दक्षिण भारत में विशेषतः भी लगाया गया है तेलंगाना में। इसके बाद अभी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और उसके बाद केरल में भी लगाया जाना है, जो अगले 1-2 महीनों के अंदर ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। ये पूरी तरह से इस विषय पर है कि भारत सरकार के द्वारा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब उसमें जो उत्पादन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट, उसमें से 100 गीगावाट अकेला कौन करेगा? तेलंगाना का जो ये प्रोजेक्ट है, जिसे रामागुंडम पेडापल्ली के नाम से जाना जाएगा, ये जो है वो 100 गीगावाट का प्रोडक्शन करने वाला है। तो इसलिए ये उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें सबसे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि किस कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा लगाया जा रहा है। और एनटीपीसी की अगर हम चर्चा करें तो एनटीपीसी 2010 के अंदर महारत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है, महारत्न कंपनी, और साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमना को सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि बना कौन है? एन.वी. रमना, इनको तो बनाया गया है मुख्य न्यायाधीश। किसके स्थान पे बनाया गया है? एस.एस. बोबडे के स्थान पर बनाया गया, मतलब घोषणा कर दी गई है। इनको ज्वाइनिंग का अभी समय है, लेकिन राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है। कब तक रहेंगे जो है मुख्य न्यायाधीश? 26 अगस्त 2022 तक के भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अब ये प्रश्न कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 124 के तहत करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अनुच्छेद पूछ सकता है आपसे। आर्टिकल 124 एक यानी फर्स्ट के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, चलते आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता के विरासत स्थल, उसके विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो वो जो सिंधुदुर्ग जिला है वो कहां पड़ता है? तो पहली बात तो ये महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी घाट भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप इस बात को तो अच्छे से समझ गए होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का जो हिस्सा है वो पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका सिंधुदुर्ग जिला। अब उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता में ऐसा कौन सा जीव विशेष रूप से इसके अंदर उल्लेखित किया गया है या इस प्रकार का हमें उपलब्ध हुआ है? तो शिशुद्रा हिरण्यकेशी, इस नाम की एक दुर्लभ मीठे पानी में रहने वाली मछली जो है, ये अभी हाल ही में खोजी गई है। एक खोज है ये प्रजाति की, एक नई प्रजाति हमने खोजी है, जो कहां खोजी है? महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग जिले के अंदर खोजी गई है। याद रखिएगा इसको, अंबोली क्षेत्र में है, और शिशुद्रा हिरण्यकेशी के नाम से ये खोजी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट
भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक, तो किसे बनाया? विराट कोहली से। तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने सुपरनोवा विस्फोट के द्वारा, सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारा, मतलब कई गर्म तारे थे, उनमें से एक तारे का पता लगाया है? तो वो किसने लगाया? तो भारतीय खगोलविदों ने लगाया, पहली चीज। दूसरी बात, वो तारा कौन सा है जिसे खोजा गया है? देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम होगा सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य कोई ग्रह तो है नहीं। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट मतलब लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार का एक तारा और खोजा गया है। कई तारों में से एक सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा चमकीला तारा वुल्फ रेट या WR के नाम से, किस नाम से? वुल्फ रेट WR नाम से, या तो ये नाम दो नाम रखे गए इसके, वुल्फ रेट और WR, और ये आपको दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ये कितना प्रकाशमान है? सूर्य से 1000 गुना प्रकाशमान है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, सूर्य से भी 1000 गुना प्रकाशमान ये तारा खोजा गया है। ध्यान रखिएगा, फिर कह देता हूं, सूर्य एक तारा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है, गलती मत कर दीजिएगा। विख्यात सामाजिक तकनीकी विद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को हाल ही में किस मिशन के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? पहली बात तो यह समझने की है कि सामाजिक और तकनीकी विद कौन होते हैं? सामाजिक और तकनीकी विद वो होते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें टेक्निकल लगाने वाले, उनमें टेक्निक का उपयोग करने वाले लोग सामाजिक तकनीकी विद कहलाते हैं। अब इनमें डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है वो इस किस प्रकार के मतलब एक मिशन में, सोशल टेक्निकल मिशन ऐसा कौन सा है जिसमें वो अपना योगदान दे रहे हैं? तो वह है अटल इनोवेशन मिशन। अब इसमें हम सामाजिक रूप से देख सकते हैं कि पूरे समाज के इनोवेशन, समाज में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके इनोवेशन की बात हो रही है। तो इनोवेशन एक टेक्नोलॉजी है और समाज के लिए काम हो रहा है, इसलिए वो सामाजिक क्षेत्र है। इसलिए अटल इनोवेशन मिशन जो है इसके अंदर चिंतन वैष्णव जो हैं उन्हें डायरेक्टर के रूप में लगाया गया है। अमेरिका के अंदर इस समय वो मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट का नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैसाचुसेट्स में ही पड़ती है अमेरिका के अंदर, उस इंस्टीट्यूट में ये भी वर्तमान में कार्यरत हैं और अब क्या करने जा रहे हैं? अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर के रूप में काम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लगातार देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।